Hello बच्चों, let's see this question. The question says dissociation constants of acid HA, HB are given. The H plus ion concentration in the resulting solution obtained by mixing 20 ml of 0.5 molar HA solution and 30 ml 0.2 molar HB solution. तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी होगी H plus की concentration. तो गिवन डेटा हम लिख लेते हैं पहले. दैट इज एसिड HA की Ka की वैल्यू ऑफ A 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ दी गई. HB की Ka ऑफ B इज गिवन 5.0 इंटू 10⁻⁻5. तो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 20 ml 0.5 मोलार HA एंड 30 ml 0.2 मोलार HB. राइट, तो चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं. पहले HA की, इसके बाद HB की. HA इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस एंड A माइनस आयन. तो इनिशियल कंसेंट्रेशन तो इसकी C1 मान लेते हैं, तो इन दोनों के 0 होगा. अगर इनके X मान लेते हैं फाइनल कंसेंट्रेशन, तो इसका C1 माइनस X होगा. तो मोल्स ऑफ HA कैलकुलेट करते हैं इन सॉल्यूशन. दैट इज Na वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम 20 इंटू इसकी मोलारिटी 0.5, दैट वुड बी इक्वल टू 10 मिली मोल. तो यहाँ से C1 वुड बी इक्वल टू 10 मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 20 प्लस 30, दैट वुड बी 50 मिली लीटर. तो यहाँ से कंसंट्रेशन C1 इज 0.2 मोलार. सो इन द नेक्स्ट रिएक्शन दूसरी एसिड के साथ, दैट इज HB के साथ देख लेते हैं. H प्लस प्लस B माइनस आयन की तरह होगी. तो इनिशियली एट T इज इक्वल टू 0 इसको C2 मान लेते हैं, इसका 0 होगा. एट फाइनल इसका Y होगा, तो इसका C2 माइनस Y. इसके भी मोल्स फाइंड कर लेते हैं. मोल्स ऑफ HB would be equal to, that is NB is equal to, इसकी 30 दी गई, 30 into 0.2, so this will be equal to 6 millimole. तो यहाँ से C2 कैलकुलेट करते हैं, that is 6 millimole divided by total volume which is 50 milliliter. तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.12 मोलार. तो अब हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सोल्यूशन में देख लेते हैं. So, concentration of H plus ions in solution, मतलब H plus would be equal to, इसमें कितने हैं? X है और इसमें Y, तो हम लिख सकते हैं X plus Y. तो यहाँ पर Ka of A would be equal to, इसके concentrations लिख लेते हैं. मतलब Ka ऑफ A कैसे लिख सकते हैं? H प्लस की कंसेंट्रेशन A माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA. लाइकवाइज Ka ऑफ B कैसे लिख सकते हैं? H प्लस की कंसेंट्रेशन B माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HB. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज X प्लस Y मल्टीप्लाइड विथ X डिवाइडेड बाय C1 माइनस X. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. और Ka of B can be written as X plus Y multiplied with Y की concentration divided by C2 minus X. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2. So now, तो यहाँ पर तो HA and HB are weak acids, right? ये दोनों weak acids है. तो हम Ka values, so we can suggest it by their Ka values. तो इन Ka values को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि HA and HB दोनों weak acids है, because X and Y are very small. तो अब हम दो इक्वेशंस लिखे थे, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं. Ka ऑफ A डिवाइडेड बाय Ka ऑफ B.
सो दिस विल बी इक्वल टू के ऑफ ए कितना था, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई C1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस वाई की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड विथ y डिवाइडेड बाई C2। इसको ढंग से लिख लेते हैं, दिस इज x प्लस वाई की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई C1। तो ये हमारी इक्वेशन 1, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन 4, बिकॉज उन दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 मान लिए थे। तो अब हम के ए ऑफ ए डिवाइडेड बाई के ए ऑफ बी को लिख सकते हैं C2 डिवाइडेड बाई C1 इंटू एक्स बाई वाई। तो यहाँ से x बाई वाई विल बी इक्वल टू C1 के ए, तो x बाई वाई विल बी इक्वल टू C1 के ए ऑफ ए डिवाइडेड बाई C2 के ए ऑफ बी। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 0.2 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.12 मल्टीप्लाइड विथ 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4। तो यहाँ पर 5/3 इंटू 4 दैट वुड बी इक्वल टू 20/3 आ जाएगा x बाई वाई की वैल्यू। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू 20y/3। तो इसको मान लेते हैं 5। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, इस 5 को हम डाल देते हैं इक्वेशन 3 में। सब्स्टिट्यूट 5 in 3, राइट। तो यहाँ पर के of A is equals to x plus 3/20 into x multiplied with x again divided by 0.2, because C1 concentration 0.2 है इसीलिए। So this will be equal to 2 into 10 power minus 4 into 0.2, that will be equal to x square 1 plus 3/20। तो यहाँ से x square would be equal to 4 into 10 power minus 5 into 20 divided by 23 होगा। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 5.89 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलर। सिमिलरली y का वैल्यू भी आ जाएगा एज 0.88 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलर। हमें चाहिए था H प्लस की कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू x प्लस वाई था। तो इस x प्लस वाई को यहाँ पर इन दोनों की एडिशन कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 6.78 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलर। सो द H प्लस concentration is equal to 6.78 into 10 power minus 3 molar. So option हमारी देखें 6.78 into 10 power minus 3 molar. That is option B is the correct answer. I hope you understand it well. All the best.